आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है या जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है उसके क्या लक्षण हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो बता रहे हैं कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो। तो अगर कोई हर्षित हो रहा है, कोई उसके लिए शुभ घटना घट रही है या कोई उसकी मनचाही मुराद पूरी हो रही है या किसी पद के लिए या कीर्ति के लिए या धन के लिए किसी चीज़ के लिए लालायित हो रहा है और मिल जाने पे वो प्रसन्न हो रहा है, या बताए कि कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसमें वो उत्तेजित नहीं हो रहा है। अप्रिय घटना मतलब कि जैसे उसका नुकसान हो गया तो दुखी हो जाता है, या कोई उसकी बात नहीं मानता है तो इरिटेट हो जाता है या गुस्सा में आ जाता है, या कहीं अपमान हो गया तो अंदर से वो बहुत दुखी हो जाता है और चेहरा उसका उतर जाता है और आँखों में आंसू आ जाती है और चेहरा बिल्कुल उदास सा हो जाता है। और जब उसके मनचाही कोई वस्तु मिल जाती है या कोई उसको प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है तो खूब हंसता है, खूब खुश हो जाता है, जैसे लोग हवा में उड़ने लगते हैं। या जब कोई उल्टा काम हो जाता है, जैसे आप लोग मैच में देखते होंगे कि जो प्लेयर जीत जाते हैं तो कितना खुश होते हैं, खूब मैदान में कूदते हैं, और जो हार जाते हैं तो सर नीचे लटका करके दुखी होकर के वापस पवेलियन में लौट जाते हैं। तो वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं है, परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त नहीं उन्होंने किया है। और देह अभिमान में है, अपने को बॉडी मान रहे हैं और देह को सुखी होने को सुखी मानते हैं और देह के दुखी होने को वो दुख मानते हैं। देह को मान होने का अपना मान मानते हैं और देह के अपमान को अपना अपमान समझते हैं। पूरा शरीर का रूप हो गए हैं। जैसे अष्टावक्र गीता में आया है कि जो लोहा होता है गोला होता है और जब आग में बहुत देर तक पड़ा रहता है तो वो जलाने लगता है, और जो आग जो है गोलाकार दिखने लगता है, जबकि आग गोलाकार नहीं है, लोहा का धर्म जलाने का नहीं है, लेकिन दोनों मिल गया है। तो आग लग रहा है कि गोला है, लोहा जलाने लगता है। तो ऐसे आत्मा का धर्म जो है शरीर में आ गया है, शरीर के गुण आत्मा में आ गया, दोनों मिक्स हो गया है। तो सत्संग में आने के बाद जो है जब बार बार अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं चेतन आत्मा हूँ, एक एक अंग से अपने को अलग मानते हैं, अपने को मन से अलग मानते हैं कि मन के विचारों को जानने वाले हैं, अपने को बुद्धि से अलग मानते हैं कि बुद्धि जो निश्चय करती उसको जानने वाले हैं। मन में जो अहंकार आता है उसको भी जानते हैं कि मन ने देखो ये अहंकार किया। या किसी चीज़ के प्रसन्न हो जाता है तो सोचता है कि मन प्रसन्न हुआ, अगर दुख भी हो गया तो समझता मन दुखी हुआ। तो ये जिज्ञासु के लिए है, जो अभ्यास कर रहा है, ऐसा अभ्यास करता सोचता है कि मान शरीर का हुआ, अपमान शरीर का हुआ। लेकिन जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है वो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, तो भगवान को जानने वाला अब भगवान दो अलग हो गया। लेकिन भगवान जो गीता में बता रहे हैं कि भगवान को जो है भगवान से एक होकर के हम जानते हैं, भगवान को जानते हुए भगवान का रूप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जीव भी है और ब्रह्म भी है, जीव है ब्रह्म को जानने वाला है। पूरी तरह से जो जीव जो है परमात्मा का रूप हो जाता है
और उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी कि यही अद्वैत ज्ञान है कि जीव और ब्रह्म जो है दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। यानी जीव जो है परमात्मा से मिल करके एक हो जाता है। और जो बोलता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, ब्रह्म को जानता हूँ, वो नहीं जानता है। ये उसका अहंकार है जो बोलता मैं जानता हूँ, अंदर ईगो पड़ा हुआ है। अब बताया कि वो स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। यानी कि ये मान में जो है प्रसन्न नहीं हो रहा है, अपमान में दुखी नहीं हो रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में स्थिर हो गई है, संशय रहित है। यानी मन से सारे शंकाओं का समाधान हो गया है। तो बताया ये जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। हमेशा वो परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। नित्य मतलब ऐसा नहीं कि अभी परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, अब परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं है। तो जिज्ञासु होता है, कभी परमात्मा का अनुभव कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। कभी कभी वो संसार के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके देह मानने लगता है। लेकिन ये जिज्ञासु में की अवस्था है, कभी आत्मा कभी देह, कि परमात्मा के स्वरूप में रहता है, कभी देह भाव में आ जाता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है और पार ब्रह्म परमात्मा, यानी कि जो सारे संसार का जो भगवान है उसको पार ब्रह्म परमात्मा बोला गया है, सच्चिदानंद घन बोला गया है, उसमें एक ही भाव से स्थित है। एक ही भाव समझना आवश्यक है कि मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ, परमात्मा से अलग नहीं हूँ। या बोलते हैं कि जैसे सागर और लहर दोनों जल है, केवल उपाधि करके दिखता है कि ये लहर है, वो जल है। या जैसे जीवात्मा का उपाधि शरीर है, परमात्मा का उपाधि पूरा संसार है। तो जब उसकी देह उपाधि खत्म हो जाती है, अंतःकरण उपाधि खत्म हो जाती है, तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जैसे आया है कि अंतःकरण उपाधि करके ब्रह्म जीव है कहलाता। हम लोग ब्रह्म हैं, मतलब परमात्मा के स्वरूप हैं। इस अंतःकरण उपाधि के कारण, शरीर के उपाधि के कारण जो है हम लोग जीव कहलाते हैं। जब अंतःकरण उपाधि हमारी खत्म हो जाती है, यानी कि जो अंतःकरण से अपने को मैं मान लिया, अंतःकरण के रूप हो गए हैं, जब धीरे धीरे अपने को अंतःकरण से अलग कर लेते हैं और सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो जो है ये हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है। ब्रह्मसूत्र में आया है, वेद व्यास जी ने बताया है कि जो जगत का परमात्मा में स्थित हो गया है उसी की मुक्ति बताई गई है। तो सारे संसार का जो मूल कारण परमात्मा है, उसमें जब जो है जीवात्मा या आत्मा या व्यक्ति या पुरुष जब स्थित हो जाता है तो फिर वो संसार में पैदा नहीं होता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी जिससे उत्पन्न हुआ है फिर उसी में लीन हो जाता है। तो उसको ब्रह्मलीन बताया गया है कि जैसे बताते हैं कि ये ब्रह्मलीन संत हैं। इस प्रकार अगर आप पहचानना चाहते हैं कि किसी को आत्मज्ञान हुआ है नहीं, किसी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है नहीं, जानना चाहता है कि उसको मोक्ष मिला नहीं मिला है, परमात्मा का अनुभव हुआ है नहीं हुआ है, अगर कोई चीज़ प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित हो रहा है और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी हो जा रहा है, तो समझिए उसको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ है, केवल उसको भ्रम हो गया है। तो ऐसी अवस्था में उसको और अभ्यास करने की ज़रूरत है। यानी उसके अंदर अहंकार, अभिमान है, कर्ता भाव है, जो समझ रहा मैंने इस कार्य को किया है, अब मुझको ये फल मिलना चाहिए, और हर चीज़ को अपने मैं से मानता है। प्रशंसा हो गया तो मेरी प्रशंसा हो गई, निंदा हुआ तो मेरी निंदा हुआ, लाभ हुआ तो मेरा लाभ हुआ। अभी उसके अंदर अहंकार पड़ा हुआ है, कर्ता भाव पड़ा हुआ है, जिसके कारण के सब बात का कर्ता अपने को मानता है और जो है दुखी सुखी होता रहता है, यानी हर्षित होता रहता है, अंदर से उद्विग्न होता रहता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति को कोई मनचाही वस्तु मिल जाती है, कोई उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है, खूब मुस्कुराता है, खूब प्रसन्न रहता है। अक्सर आप लोग समाज में देखते होंगे कि कोई IAS में सिलेक्शन हो जाए, IPS बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधान
मंत्री बन जाते, कितना खुश रहता है। और देखिए जो लोग हार जाते हैं, जो पार्टियां हार जाती हैं, अंदर से लोग कितने दुखी हो जाते हैं। जो जीत जाते हैं कितने वो जश्न मनाते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप में जो स्थित है वो हार और जीत दोनों में समान अवस्था में रहते हैं। अंदर से हार और जीत जो है उनको विचलित नहीं करता है। तो भगवान ये ज्ञानी महापुरुष के लक्षण बता रहे हैं कि अगर किसी को पहचानना है, नहीं पहचानना है, अगर कोई किसी को ट्राई करना चाहता, संत है नहीं है, तब उसका अपमान कर दीजिए। अगर अपमान करने में अंदर से दुखी हो जा रहा है तो समझिए कि वो जो है अभी वो उसके अंदर कच्चा है, अभी पूरा वो अभी ज्ञान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे भगवान बुद्ध का आता है, एक व्यक्ति गया और भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। तो जो उनके शिष्य थे आनंद, उनको बहुत गुस्सा आया। भगवान बुद्ध ने उनको शांत कर दिया कि नहीं, इसको कुछ नहीं बोलो, इसके अंदर मेरे प्रति बहुत नफरत था, जो है वो नफरत निकल गया है। उन्हें चुपचाप शांति से अपने जो उसने थूका था उसको साफ कर लिया कपड़े से, और जरा से उनके मन में उद्वेग नहीं आया, वो क्रोधित नहीं है, गुस्से में नहीं आए। तो ये महापुरुष की पहचान है, क्योंकि कितना भी अपमान करता है तब भी अंदर से उनके अंदर गुस्सा नहीं आता है। लेकिन आम आदमी जो आग बबूला हो जाता है और सोचता है कि मेरा अपमान कर दिया। इस तरह से ये जो महापुरुष होते हैं वो हर हालत में समान अवस्था में रहते हैं।